हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 19 कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और इसके अलावा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमारे 17 टॉपिक डल चुके हैं, 17 नहीं 18 टॉपिक डल चुके हैं, क्योंकि ये 19वां टेस्ट है। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वनडे एग्जाम्स के लिए है ये सीरीज़। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो यह वायसराय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की कमजोर स्थिति को देखते हुए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने कुछ घोषणाएं की थीं, जिन्हें अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इन घोषणाओं में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा व संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, यानी कि उनसे ये वादा किया गया था कि ये सारी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी। डेट याद रखना, 1940 तो पूछा ही जाता है, डेट भले याद मत रखना, लेकिन 1940 को जरूर याद रखना है। किसके द्वारा लाया गया था ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगस्त प्रस्ताव को नकारने के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले आई थिंक कवर कर चुकी हूँ। करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार का द्वितीय युद्ध में विरोध करते हुए दिल्ली की ओर जाना था, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन पहले सत्याग्रही बने? तो जो पहले सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह में 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है वहां से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दौरान पंडित नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो यह घोषित किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के दौरान पंडित नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो प्लीज याद रखना उस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया और इसकी स्थापना किसने की है, दोनों में ये डिफरेंस है। इसका करेक्ट आंसर है विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। उसका रीजन क्या था ये भी याद रखना, कई बार कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो यह भारत आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करने हेतु मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? और इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वह था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्रिप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें फुसलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की ओर से किसको क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक रूप से वार्ता करने हेतु नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, दोनों को किया गया था। आंसर सी हो जाएगा।
कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक रूप से वार्ता करने को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रिप्स मिशन योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करना है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट है, यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में गांधी जी ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलन राजनीतिक फिरौती है, यह कथन किसका है? यह जो कथन कहा था ये वायसराय लिनलिथगो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गांधी जी के आंदोलन राजनीतिक फिरौती है, यह कथन लॉर्ड लिनलिथगो ने इसी दौरान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गांधी जी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कहाँ आयोजित बैठक में मंजूरी मिली थी? तो यह आयोजित हुई थी वर्धा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक जो कि जुलाई 1942 में हुई थी, वहां पर इसको मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुए आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो यह आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू व अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद लगातार कितने वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 6 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक यानी कि 1941 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय लुई फिशर गांधी जी के साथ थे? तो गांधी जी के साथ वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार जो हैं गांधी जी के साथ ही थे। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ये तो बहुत कॉमन है, सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी? ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रश्न ये है। तो करेक्ट आंसर बम्बई है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव जो कि वर्धा प्रस्ताव था, इसकी पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था?
इस प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा जब सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? और उनको गिरफ्तार करके पुणे में रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू व कस्तूरबा गांधी सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था? तो ऐसा कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे तथा प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। तीनों के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन भूमिगत गतिविधियों में शामिल था? भूमिगत गतिविधियों में राम मनोहर लोहिया, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण और बीजू पटनायक तीनों ही शामिल थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों को चलाने में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, इसके अलावा ऊषा मेहता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है किसने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन को गति प्रदान की थी? यह गति प्रदान की थी अरुणा आसफ अली ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन को गति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऊषा मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी जिस पर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आजाद दस्ता नामक दल का गठन किया था? ओके, तो आज़ाद दस्ता नामक जो दल था उसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक दंगे कहाँ हुए थे? तो सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे बिहार और संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक दंगे बिहार व संयुक्त प्रांत में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ठीक है, इसमें से मुख्य केंद्र कौन सा था ये प्रश्न पूछा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मिदनापुर तीनों ही थे। आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत छोड़ो आंदोलन से तटस्थता बनाए रखी थी? तो यह तटस्थता बनाई थी उच्च वर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन में यदि जन भागीदारी की बात करें तो छात्र व मजदूर एवं कृषक इसमें मुख्य भूमिका में थे, जबकि उच्च वर्ग यानी कि उच्च वर्ग व नौकरशाही ने आंदोलन से तटस्थता बनाए रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तीनों ने समर्थन नहीं किया था। आंसर हो जाएगा डी। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रश्न ये है, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी तामलुक के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, तामलुक स्थान पर की गई थी, के स्थान पर बोल दिया मैंने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना तामलुक या कि बंगाल के मिदनापुर की बात यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर की गई थी, जो कि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? तो सबसे ज्यादा जो कार्यकाल था वह सतारा का था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय 1943 के मध्य से 1945 तक चली थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जिसमें बाई बी चन्हाड़ तथा नाना पाटिल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा की थी? तो यह जो घोषणा की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सरकार की भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा की। उपवास शुरू करते ही देश विदेश से उनके रिहाई की मांग तीव्र हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल वापस ले ली थी? तो उन्होंने जो हड़ताल वापस ली थी वह 7 मार्च 1943 को ली थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार गांधी जी से किसी समझौते के पक्ष में नहीं थी और मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल वापस ले ली और खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने उन्हें रिहा भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रूबिकॉन किस आंदोलन से संबंधित है? यह जो वर्ड है यह भारत छोड़ो आंदोलन से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के कारण गांधी जी की स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही थी, तो चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया था कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष के अपने अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था? तो यह नारा दिया था 1943 के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजगोपालाचारी फॉर्मूले के समर्थन में थे? जो भी फॉर्मूला था उसके जो समर्थन में थे महात्मा गांधी जी इसके समर्थन में थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला संवैधानिक गतिरोध को हल करने हेतु दिया गया था। इसमें मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य समझौते की योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधी जी इस फॉर्मूले के समर्थन में थे, लेकिन जिन्ना ने इस फॉर्मूले का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में कौन लिनलिथगो की जगह भारत का वायसराय बन गया था? बनकर आया। ठीक है, तो वह थे लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 14 जून 1945 की तिथि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसीलिए बोलती हूँ डेट भी याद रखो, हिस्ट्री में तो याद रखनी पड़ेंगी, आप कहीं और चलो ठीक है छोड़ भी दोगे, लेकिन हिस्ट्री में याद रखनी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा क्रम में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो वहाँ तो बिल्कुल ही याद रखनी पड़ेंगी। अब यही पूछ लिया उसने, ठीक है। तो 1945 में तो बहुत सी चीज़ हुई थी, लेकिन 14 जून मेन उसने पूछा है इसके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था इस दिन? करेक्ट आंसर है वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना जो थी वह प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था शिमला में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था? ओके, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न पूछा गया तो अबुल कलाम आजाद ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे थे। मुस्लिम लीग की ओर से किसने लिया था ये भी याद रखना, बाकी कांग्रेस का प्रतिनिधि मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी थी? यह संज्ञा दी थी अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी थी। आपके 51 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इससे पहले 18 टॉपिक डल चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इस पर आप लोगों का। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को पता होगा कि शॉर्ट नोट्स हमारे दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो आप लोगों की डिमांड थी कि साइट पे नहीं दिए जाएं, पीडीएफ चाहिए, हमको पीडीएफ चाहिए। बहुत इजीली आप लोगों को व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट है और उसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो भी बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा कि शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को किस तरीके से लेनी है, ठीक है। उसकी जो फीस है 199 है, जिसमें आप लोगों को यूपीपीसीएस और आरओ के लिए पूरी ही जीएस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे कंसाइज करके, जिसमें हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। लेकिन यह है कि जैसे आप सोचते होंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे, मतलब कवर, आप सारी चीज़ें कवर भी कर रहे हो फिर शॉर्ट भी बना रहे हो उस चीज़ को। एक लाइन लिखी हुई है, उससे आपके आगे की 4 लाइनें आपने कौन सी बुक में पढ़ी है या फिर क्या पढ़ा है वो आपको तुरंत याद आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हमने हर चीज़ को वहाँ पर कंसाइज किया है। दूसरी चीज़, वो नोट्स आपको कहाँ पर हेल्पफुल होंगे, ये जो यूपीटेट अगर यूपीटेट सीटेट ये सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको उसमें से हेल्प मिल सकती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को पूछते हैं कि क्या हम टीचिंग से जितने भी रिलेटेड एग्जाम है वहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से ये हमने यूपीपीसीएस और आरओ के लिए ही ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। सो बाकी अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है आप इजीली पूछ सकते हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।